हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो बच्चों, प्रायोगिक परीक्षा में व्यस्तता के कारण लाइव नहीं आ पाया, वीडियो भी नहीं बना पाया। अब वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं पुनः उसी ऊर्जा या उससे भी अधिक ऊर्जा के साथ। बेटा 3-4 दिन के अंदर मैं आपका कृषि भौतिकी का भी कोर्स खत्म कर दूंगा। तो बेटा ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट लेके आए हैं आपके सामने, जिसका नाम है निकलसन हाइड्रोमीटर। निकलसन हाइड्रोमीटर पहले तो ये सीखिए बेटा किस काम में आता है। निकलसन हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी ठोस अथवा द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था। तो आज आपको मैं सारी चीजें पहले से तैयार करके लाया हूं आपके लिए, जिससे कि जो है कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक पहुंचा सकूं। समय बहुत कीमती है, आपका भी बहुत कीमती है, मेरा भी बहुत कीमती है, और बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड परीक्षा में। ऑलरेडी कुछ दिन जो है बेकार हुए हैं। बोर्ड परीक्षा लेने के लिए, प्रैक्टिकल परीक्षा लेने के लिए बाहर जाना पड़ा, मैं जो है अवेलेबल नहीं हो पाया। तो बेटा वक्त को जाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले निकलसन हाइड्रोमीटर के कंस्ट्रक्शन अर्थात इसकी बनावट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों जो यहां से देखिए, यहां से ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां से लेके यहां तक, ये बेसिकली निकलसन हाइड्रोमीटर है। इसे हमने अभी किसी जार में ये सा रखा हुआ है ना। ये सा किसी कांच का एक चौड़ा जार है, और इसके ऊपर एक ये जो है ढक्कन भी हमने लगाया हुआ है। बेसिकली इसके अंदर जो ये एपरेटस है, ये वाला, ये जो है ये है आपका हाइड्रोमीटर। बेसिकली ये निकलसन हाइड्रोमीटर ये पूरा वाला अंदर वाला है। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये एक बेलनाकार धातु का खोखला बेलन है। ठीक है, बेलनाकार धातु का खोखला बेलन है, इसे हम बोल सकते हैं बी। इसके देखिए बेटा, इसके जो है दोनों साइड वाले सिरे नुकीले होते हैं। एक इस नुकीले ऊपर वाले नुकीले सिरे पर हमने एक पतली डंडी जो है लगाई हुई है, जिसके सबसे ऊपरी पार्ट पे एक जो है पलड़ा पी जो है अब मतलब होता है, जिस पर हम जो है किसी ठोस या जो है बाट को रख सकते हैं। बेटा यहां तक इसमें कोई प्रॉब्लम। इसमें देखिए इस जो डंडी पे, पतली डंडी पे चिन्ह ए भी बना होता है, जिसका बहुत यूज है। अब देखिए इसके नीचे वाले नुकीले पार्ट पे आइए, ये सब जो शंक्वाकार जो है डोलची रहती है, जिसमें हम शीशे के छर्रे अथवा पारा भर देते हैं। बेटा पारा जो है एक ऐसा द्रव है जिसका घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें हम जो है शंक्वाकार डोलची में शीशे के छर्रे अथवा पारा भर देते हैं। इसका नाम मैंने सी बोल दिया, इसका नाम बी, इसका नाम ए। अब देखिए, अब यह करना होता है कि जो है ये जो है ये हाइड्रोमीटर है। ठीक है, अब जो है इस हाइड्रोमीटर को इस कांच के जार में द्रव का मतलब इसमें भरना है मुझे जो है पानी, जल जो है भर दिया। इसमें जो है जल को इस प्रकार से भरते हैं कि ये सा डंडी जो है जल से बाहर रहे। तो बेटा इस जो है हाइड्रोमीटर की विशेष आकृति के कारण जब भी इसे जल में डुबोया जाता है, तो ये अपने भार के बराबर जो है द्रव को बाहर कर देता है, जिससे इसका भार ज्ञात किया जा सकता है। अब देखना यह है आपको कि जो है देखो बेटा, ये ऊपरी सिरा है जो इसका एक खोखला है, मतलब हल्का है, लेकिन निचला सिरा में जो है कांच के छर्रे अथवा जो है पारा जो भरा हुआ है, तो ये निचला सिरा भारी है। इसका मीन्स ये है कि इसका गुरुत्व केंद्र जो है, क्योंकि गुरुत्व केंद्र किसी जो है बॉडी का, क्योंकि किसी पिंड का वह केंद्र होता है जहां उसका संपूर्ण भार जो केंद्रित रहता है। बेटा तो ये जो है खिसक के कहा जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आने की वजह से ये जो है जल में हमेशा ऊर्ध्वाधर तैरता रहेगा। तो बेटा ये था इसका कंस्ट्रक्शन, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, आप मोस्ट इंपोर्टेंट का इस पर कीजिए, मार्क कीजिए। अब देखिए बेटा, अब इसका प्रयोग, अब ये पूछेगा कि निकलसन हाइड्रोमीटर से कैसे किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। तो बेटा बहुत सिंपल है। ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस हाइड्रोमीटर को जल में डुबोकर, निश्चित बिंदु तक जल में डुबोकर उसका भार W ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जिस ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है उसे हमने ऊपरी पलड़े पर रखा, और उसी बिंदु तक
लेके आने के लिए मीन्स ठोस को ऊपरी पल्ले पर रखकर निश्चित बिंदु तक डुबोने के लिए भार जो है कैलकुलेट कर लिए। मान लीजिए वो W1 है। अब क्या करेंगे, पुनः उस ठोस को उठा के निचले पल्ले पर है ना रखेंगे आप इस जल के अंदर जो है, तो आप देखेंगे कि उसका भार W2 आ जाएगा। पुनः ठोस को नीचे के पल्ले पर रखकर निश्चित बिंदु तक डुबोने के लिए भार ज्ञात कर लेंगे W2। अब जो है ठोस का आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होता है बेटा ठोस का हवा में भार। ठोस का हवा में भार कैसे आएगा, W में से W1 आपको माइनस कर देना है। पहले हमने जो है इसका हवा में भार W माइनस W1, तो इस जो है ठोस का जो है हवा में भार आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि जो उस ठोस का जो है पानी में, उस ठोस के भार में पानी में क्या कमी हुई, तो बेटा आप ऑब्वियसली आपको W2 माइनस W1 कैलकुलेट करना है। ठीक है, पानी में उसे रखा और ऊपर रखा था, तो W2 माइनस W1 इन दोनों का अगर अनुपात ले लेंगे तो बेटा आपका ठोस का आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अभी मुझे बता दीजिए, बिल्कुल आसान सा है। और आप जो है पेपर पेन लेके ही आप बेटा इसे करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से हम जो है करेंगे द्रव का आपेक्षिक घनत्व कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान है। तो बच्चों अब हमने ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना सीखा निकल्सन हाइड्रोमीटर की सहायता से। अब ज्ञात करेंगे हम द्रव का आपेक्षिक घनत्व निकल्सन हाइड्रोमीटर की सहायता से। उसमें बेटा सिंपल है, आप जो द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए द्रव में ठोस के भार में कमी, पहले क्या करेंगे हम जो है जिस द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करना है उस जो है ये कांच के जार में उस द्रव को भर के जो है किसी ठोस को रखकर द्रव ठोस के भार में कमी ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमने जो है ठोस का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने में किया था। उसके बाद फिर हम जो है इसमें जल को भरकर जो है उसी ठोस के भार में कमी को ज्ञात करेंगे। अगर हम इन दोनों का भाग दे देंगे बेटा, द्रव में ठोस के भार में कमी बट्टे जल में ठोस के भार में कमी, तो वही आपका आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। तो क्या करना है, पहले बेटा ठोस को जो है ऊपरी पल्ले पर रखा और निश्चित बिंदु तक निश्चित बिंदु तक डुबोने के लिए हम जो है उसका भार ज्ञात कर देते हैं, जो बेटा W1 है। सबको आ रहा है सबसे पहले क्या किया, मान लीजिए मैंने इसमें भर दिया जल, भर दिया बेटा, क्या भर दिया, जल। ठीक है, जल जो भर के जो उस किसी ठोस को एक मैंने जो है ऊपरी पल्ले पर रखा तथा निश्चित बिंदु तक डुबोने के लिए उसका आवश्यक भार ज्ञात कर लिया। कितना जो है ठोस का भार है जो उसे निश्चित बिंदु तक डुबो सकता है, मत किसे, हाइड्रोमीटर को। तो आ गया W1 आ गया। अब क्या करें, उस ठोस को बेटा जो है निचले पल्ले पर लाके रख दें और फिर से देखें कि निश्चित बिंदु तक डुबोने के लिए कितना जो है भार की जरूरत पड़ रही है उसी बिंदु तक। ठीक है बेटा, अब देखिए जो है अब आपको करना है, अब इस जो है हाइड्रोमीटर में बेटा भर देंगे आप द्रव जो है। अब इसी प्रोसेस को फिर से आपको करना है, ऊपरी पल्ले पर रखेंगे ठोस, उसके बाद देखिए निश्चित बिंदु तक लाने के लिए कितने भार आपको रखना पड़ रहा है। उसी प्रकार से अब उसको जो है द्रव के अंदर निचले वाले पल्ले पर रख, है ना, रख के आप देखिए निश्चित बिंदु तक लाने के लिए कितने जो है भार की आवश्यकता पड़ रही है। तो ऊपरी वाले पल्ले पर रखा तो W3 आ जाएगा बेटा द्रव में, और जो है द्रव में निचले वाले पल्ले पे ठोस को रखा उसी निश्चित बिंदु तक लाने के लिए तो बेटा W4 आ जाएगा, बिल्कुल बच्चा क्लास का है। तो अब देखिए द्रव में उस ठोस के जो भार में कमी कितनी हो जाएगी, W3 माना W4, सॉरी W4 माना W3। उसी प्रकार से जो है उस ठोस को जो है जल में रखने पर ठोस के भार में कमी क्या जाएगी बेटा, W2 माना W1। इन दोनों का भाग दो और ये बेटा आपका आंसर आ गया। तो अगर एग्जाम में आपसे निकल्सन हाइड्रोमीटर का कंस्ट्रक्शन, उसका डायग्राम, उसकी सहायता से किसी ठोस अथवा द्रव का आपेक्षिक घनत्व कैलकुलेट करने के लिए कहे तो ये हो सकता है। तो मैंने देखिए 10 मिनट के अंदर जो लगभग 10 मिनट के अंदर आपको जो है दोनों चीजें एक्सप्लेन करती हैं। सो हो बच्चों, ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसके आगे बात करेंगे घनत्व बोतल की। इसके आगे हम बात करेंगे बेटा घनत्व बोतल की। तो बच्चों एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है घनत्व बोतल। क्या नाम है बेटा, घनत्व बोतल।
है ना। घनत्व बोतल भी बेसिकली इसका भी कार्य क्या है, घनत्व बोतल इसका भी कार्य बेटा जो है किसी द्रव अथवा ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना होता है। देखिए ये जो है बेसिकली घनत्व बोतल सिंपल एक कांच की शीशी होती है जिसपे जो है एक आयतन लिखा हुआ होता है, या तो 25 सीसी, 25 सीसी का मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब घन सेंटीमीटर, अर्थात जो है ये 50 सीसी या 100 सीसी, कोई सही एक जो है इस पे वैल्यू लिखी हुई होगी। तो इसका मीन्स ये है कि अगर इसमें हम कोई भी द्रव अथवा पानी भर के जो है, अच्छा ठीक है ये है, इसके बाद इसके जो है यहाँ ऊपर एक जो बारीक छेद वाली शीशे की डाट लगी हुई होती है, अगर इसमें किसी द्रव को भर दिया जाए और इस डाट को लगा दिया जाए तो जो उसमें जितना आयतन जो लिखा हुआ है उतना जो द्रव का आयतन हो जाता है। इसका जो है निचला 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 सिरा चपटा होता है जिससे आसानी से रखी जा सकेगी किसी भी जो है समतल पर। ठीक है, अब देखिए बेटा इसके द्वारा हमें जो है द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है। तो जो है इसका द्रव का आपेक्षिक घनत्व का सूत्र आपको मालूम है कि द्रव का द्रव्यमान बट्टे समान आयतन वाले पानी का द्रव्यमान। तो अब बेटा मान लीजिए सबसे पहले मैंने जो है खाली बोतल का द्रव्यमान ज्ञात कर लिया। खाली बोतल का द्रव्यमान मान लीजिए बेटा m, खाली बोतल का द्रव्यमान m है। अब मैंने इसमें कोई सा भर दिया जो है पानी भर दिया। पानी भरने के साथ इस पूरी बोतल और पानी का द्रव्यमान कैलकुलेट किया तो वो मान लीजिए आ गया आपका m1 आ गया। तो m1 माइनस m क्या हो जाएगा, समान आयतन वाले पानी का द्रव्यमान आ जाएगा। अब क्या करना है, इस बोतल में सिंपल जो है जिस द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है उस द्रव को आप भर दीजिए। ठीक है, तो उस द्रव को भरने के साथ इस बोतल का मैंने द्रव्यमान देखा तो बेटा m2 आ गया। अब m2 माइनस m कर लेंगे तो उस द्रव का द्रव्यमान आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इन दोनों का भाग लीजिए तो द्रव का द्रव्यमान बट्टे समान आयतन वाले पानी का द्रव्यमान, तो इससे आपका जो है आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। ठीक है बेटा, समझा आपने, आपेक्षिक घनत्व द्रव का आ गया। अब कैलकुलेट करेंगे ठोस का। तो बेटा अब कैलकुलेट करेंगे ठोस का आपेक्षिक घनत्व। ठोस का आपेक्षिक घनत्व का सूत्र होगा बेटा ठोस का द्रव्यमान, ठोस अथवा कोई छर्रे हैं मान लीजिए, ठोस का द्रव्यमान बट्टे समान आयतन वाले जल का द्रव्यमान। ठोस का द्रव्यमान बट्टे उसी समान आयतन वाले जल का द्रव्यमान का अगर आप अनुपात ले लेंगे तो बेटा उस जो है ठोस का आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। तो सबसे पहले खाली बोतल का द्रव्यमान मान लिया आपने, कैलकुलेट किया, m ग्राम आ गया। अब उस खाली बोतल में जो है ठोस अथवा छर्रे को जो है रखे जो है आप जो उसका द्रव्यमान कैलकुलेट कर लीजिए m1। अब क्या करें बेटा, बोतल ठोस है ना तथा जल, उसमें से उतना ही जल जो भर के आप जो है आप इन तीनों का द्रव्यमान ज्ञात कर लीजिए, मान लीजिए m2 ग्राम आ गया। अब आप बेटा बहुत आसानी से ठोस का द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हो m1 माइनस m। तो ठोस का द्रव्यमान क्या है बेटा, m1 माइनस m। अब मुझे जो है समान आयतन वाले जल का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अब क्या किया मैंने, इसमें से जो भी ठोस अथवा कांच के छर्रे थे उसे बाहर कर लिया और सिर्फ जो है बोतल तथा इसमें पूरा जल भर के जो है द्रव्यमान कैलकुलेट कर लिया। तो वो द्रव्यमान बेटा आ रहा है आपका m3। अब देखिए ठोस के आयतन के बराबर आयतन वाले जल का द्रव्यमान क्या होगा, m3 माइनस m। पहले आप m3 माइनस m कीजिए, m3 माइनस m कर लिया बेटा तो पूरे जल का द्रव्यमान आ जाएगा। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है जो है ठोस के आयतन के बराबर। तो अब उसमें से हमें जो है m2 माइनस m1 करके उसमें से घटाना पड़ेगा। m2 माइनस m1, बोतल प्लस ठोस है, बोतल प्लस ठोस प्लस जल का है द्रव्यमान, तो मुझे कैलकुलेट करना है ठोस के आयतन के बराबर आयतन वाले जल का द्रव्यमान। तो पहले क्या करेंगे बेटा, m3 माइनस m, देखो पूरे जल का आ जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए ठोस के आयतन के बराबर जल का द्रव्यमान। तो इसमें से मुझे जो है ये बोतल प्लस ठोस, बोतल प्लस ठोस, तो m2 माइनस m1 करेंगे, उसके बाद m3 माइनस m से m2 माइनस m1 माइनस कर देंगे तो समान आयतन वाले
मीन्स ठोस के समान आयतन वाले जल का द्रव्यमान आ जाएगा। तो बेटा इस टाइप से हमें क्या करना है, इसमें m3 माइनस m करना है, उसके बाद माइनस करके जो है m2 माइनस m1, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो हमें जो ये चार चीजें याद करनी है, पहले खाली बोतल का द्रव्यमान, फिर बोतल पर ठोस का द्रव्यमान, फिर बोतल ठोस और जल तीनों का द्रव्यमान, फिर जो है इसमें से ठोस को हटा दीजिए, बोतल में पूरा जल भर के उसका द्रव्यमान देखा m3, तो m1 माइनस m ठोस का द्रव्यमान आ जाएगा। अब उसी ठोस वाले आयतन, उसी समान ठोस वाले आयतन में जल का द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। ठोस के आयतन के बराबर आयतन वाले जल का द्रव्यमान, ठीक है। ठोस के आयतन के बराबर जो अगर जल का आयतन लें तो उसमें कितना द्रव्यमान आ रहा है जल का, उसे कैलकुलेट करने के लिए m3 माइनस m माइनस m2 समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? आया समझ में बेटा? तो जो है आप इस टाइप से इन दोनों का भाग देके बेटा ठोस का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आपने घनत्व बोतल तथा निकलसन हाइड्रोमीटर सीखा तथा उसकी सहायता से कैसे ठोस अथवा द्रव का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। बेटा कोई सा एक एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस पर लिस्ट जो है आंकिक प्रश्न भी होंगे। तो अगले लेक्चर में इसकी हाईलाइट और हम आपको आंकिक प्रश्न दिखाएंगे। धन्यवाद। तो इस प्रकार से यूनिट 2